सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। साधुओं का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव है, वो चाहते हैं कि सब लोग सुखी हो जाएं, सब लोग निरोग हो जाएं, रोग रहित हो जाएं, सब लोगों को शुभ दिन, कल्याण वाला दिन, मंगल दिन देखने को मिले, किसी के भाग्य में दुख न हो, सब सुखी हो जाएं, ऐसा मनाते रहते हैं। वचन से, मन से और शरीर से सबका यथाशक्ति उपकार करते हैं। ये सज्जनों का स्वभाव है। आप लोग भी यथाशक्ति आसपास में कोई गरीब हो, दुखिया हो, असहाय हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसकी सहायता करिए। एक दिन तो सबको संसार से जाना ही है। 60 वर्ष उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं। एक महात्मा कह रहे थे 60 वर्ष उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं, बल भागने लगता है, शरीर भी भारत स्वरूप प्रतीत होने लगता है। सरकार की ओर से भी 60 वर्ष की उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में अवकाश प्राप्त करा दिया जाता है, नए लोगों को बहाल कर दिया जाता है। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार चिंतन करना, शास्त्र गुरुजनों के अनुसार विचार करना, बोलना, आहार व्यवहार करना अच्छा माना गया है। मनमानी चिंतन न करे, मनमानी विचार न करे, मनमानी आहार व्यवहार न करे। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार चलने से पुण्य होता है, मनमानी बोलने से, मनमानी खाने पीने से, मनमानी व्यवहार करने से पाप लगता है। स्वरूपम दर्पणे दृष्ट्वा क्रियताम धर्म निश्चयः। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, यदि मुंह में गंदगी लगी हो, कालिख लगा हो, साफ कर लो। स्वरूपम दर्पणे दृष्ट्वा, अपने रूप को दर्पण में देखो और तुम निश्चय करो कि हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार अपना कार्य करो। यह नहीं कि और जगह हमारी गंदगी मुंह की, शरीर की नहीं दिखाई देती है। दर्पण के सामने जाते हैं तो आँख में गंदगी है, नाक में गंदगी है, मुंह में गंदगी दिखाई पड़ती है, हम दर्पण को ही फोड़ देंगे। ऐसा कार्य न करें। दर्पण तो तुमको सहायता कर रहा है, शास्त्र गुरु तुमको सहायता कर रहे हैं। कोई तुम्हारे में कमी हो, पाप हो, दोष हो, दुर्बुद्धि हो तो उसको सुधार लो। यह नहीं कि शास्त्र गुरु के सामने जाने पर क्या करो, शास्त्रों को फेंक दो, गुरुजनों से लड़ जाओ कि और जगह हमारी पोल पट्टी नहीं खुलती है, हमारा दोष नहीं दिखाई देता है। गुरुजनों के पास जाते हैं तो हमारी कमी दिखाई देने लगती है। शास्त्रों को पढ़ते समय हमारी कमी दिखाई देती है, शास्त्रों को ही फेंक दो, गुरुजनों को ही से ही लड़ जाओ, गुरुजनों का ही तिरस्कार करो। ऐसा न करे। दर्पण तो सहायता कर रहा है, तुम गंदगी को हटा लो। इस समय नकली गुरु भी घूम रहे हैं, मनमानी बोलने वाले, मनमानी लिखने वाले, मनमानी प्रचार करने वाले, प्रवचन करने वाले, उनसे दूर रहे। जो शास्त्र और पुरानी परंपरा को गुरुजनों के अनुसार नहीं चलेगा, क्या होगा, उसका पतन हो जाता है। तो देखा देखी तुम भी पतन मार्ग पर न चलो। महापुरुष लोग कृपा करके कुछ छोड़ गए हैं अपना अनुभव, पुस्तकों में, ग्रंथों में ऋषि मुनि छोड़ गए हैं, उनको देखो। हम लोग की सहायता के लिए छोड़ गए हैं, हम लोग भटके नहीं, हम लोग का सुधार हो जाए इसके लिए छोड़ गए हैं। वो कृपा किए हैं, उनको देखो। हो सकता है उन ग्रंथों को तुम ठीक से न समझ पाओ, कम समझो या गलत समझ लो, तो क्या करो, इस समय जो विद्वान है, गुरुजन है, श्रद्धापूर्वक उनके पास जाओ और उनसे पूछो, उनकी सेवा करो, उनके पास रहो, तो तुम भी अच्छे मार्ग को पकड़ लोगे। किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो। गिद्ध और चील पक्षी आकाश में उड़ते हैं और क्या होता है, लोग समझते हैं कि आकाश की सैर कर रहा है, उड़ रहा है बड़ी ऊंचाई पर, लेकिन उतरता कहाँ है, मुर्दे के ऊपर। तो किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्यवहार में जो है क्या करते हैं, कांचन कामिनी के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे क्या दौड़ते हैं। तो ये देखना चाहिए, किसी का उड़ान ही न देखे, बड़ी बड़ी बातें करे, उसका व्यवहार भी देखना चाहिए। गिद्ध आकाश में उड़ता है, लोग समझते हैं कि अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर उठा है, लेकिन पता लगाने के लिए उठा है, ऊंचा उड़ा है, उतरता कहाँ है, मुर्दे पर। तो किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो।
साधु में भी बहुत मजाकिया भी होते हैं। कुछ साधु कहते हैं को यह जो शरीर है पंचभूतों का बना हुआ है, इसमें जो पृथ्वी है वो हड्डी बन करके आई है। पृथ्वी तत्व से हड्डी बनती है, जल तत्व से गीली चीज़ें खून इत्यादि बनते हैं। शरीर में जितनी गर्मी हो अग्नि तत्व है। शरीर में जितनी क्रिया है, आँख का खुलना बंद होना, पलक का गिरना खुलना, सांस का लेना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, दौड़ना भागना, सब वायु से है। सांस न चले, हवा से हवा न रहे तो तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो शरीर में जितना छिद्र है, खाली जगह है, वो आकाश तत्व है। इन पांचों का ही तो विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। विश्व को तुम एक रूप से देखो। कैसे? प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सबका शरीर जो है पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि जितने भी हैं, नर नारी कोई भी हो, स्त्री छाप हो पुरुष छाप हो, सबका शरीर पांच तत्वों का बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचितया अधम शरीरा। तो प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सबका शरीर पंच तत्वों का है, पंचभूतों का है, प्रकृति का है। अपुरुषेण च, अपुरुष की दृष्टि से देखो तो सबका साक्षी दृष्टा प्रकाशक आत्मा ही है। जागृत अवस्था को वही प्रकाशित कर रहा है, स्वप्न को वही प्रकाशित कर रहा है, सुषुप्ति को वही प्रकाशित कर रहा है। तो बता दिए ना कि साधु लोगों में भी कुछ साधु मजाकिया भी होते हैं। एक साधु जो थे गेरुआ कपड़ा पहनते थे, रंगीन कपड़ा पहनते थे, लंगोटी को सफ़ेद पहनते थे। कुछ लोग पूछ दिए, महाराज आप सब कपड़ा रंगीन पहनते हैं, लाल पहनते हैं, और लंगोटी को क्यों सफ़ेद पहने हैं? तो साधु भी मजाकिया थे, डांट करके बोले, क्या बात करता है, जानता नहीं है कि हमारा सारा शरीर जो है साधु हो गया है, सब अंग जो है साधु हो गए हैं। ये लंगोटी जहाँ पहनी जाती है वो अंग जो है अभी साधु नहीं बना है। ये लंगोटी जहाँ पहनी जाती है उस अंग को साधु बन जाने दे तब न रंगे। और तू कहता है कि लंगोटी क्यों सफ़ेद पहने हैं? तो साधुओं में भी मजाकिया होते हैं। तो वही कहा कि इस अंग को साधु बन जाने दे, ये साधु हो जाएगा तो इसको भी लंगोटी को भी रंग देंगे। तो भोजपुरी इलाके में आ रहा बलिया छपरा की तरफ कोई रोज प्रतिदिन पाव लागी गोड़ लागी प्रणाम करता है, तो उधर से वो लोग भी मजाकिया होते हैं। क्या कहते हैं? रोज पाव लागी गोड़ लागी बार बार तुम बोलते हो, तुम्हारे प्रणाम करने से गोड़ लगने से हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो रोज पाव लगेगा गोड़ लगेगा, कुछ हाथ भी लगेगा, कुछ देगा भी, तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे गोड़ लगने से पाव लगने से हमको क्या फ़ायदा? अरे कुछ हाथ भी लगेगा कि रोज गोड़ लगेगा पाव लगेगा। कुछ लोग होते हैं हंसी मजाक वाले, कोई आता है उनके दरवाजे पर तो पूछते हैं, खा करके तो आप आए होंगे, खा करके तो आप आए होंगे। तो जो आया है वो भी बहुत चतुर होता है। क्या कहता है? कहता है कि लाओ दत्तवन, अभी हम मुंह भी नहीं धोए हैं, तुम हमको टरकाना चाहता है, हम खा करके जाएंगे, ऐसे तुम भगा नहीं सकता है हमको। लाओ दत्तवन, अभी हम मुंह भी नहीं धोए हैं। और दरवाजा वाला क्या कहता है? खा करके तो आप आए होंगे। तो इसी तरह से आपस में हंसी मजाक भी चलता है। एक आदमी कह रहा था कि एक आदमी से एक आदमी कहा, एक काम करोगे? तो बोला कि फरमाइए, बोलिए क्या काम है? तो बोले कि अपने कंधे पर अपने चढ़कर जरा दौड़ करके दिखाओ तो। अपने कंधे पर अपने चढ़कर जरा दौड़ करके दिखाओ तो। हंसाने के लिए बोला, एक काम करोगे? तो बोला कि जो आदमी था बोला कि फरमाइए, बोलिए क्या काम? तो बोले कि अपने कंधे पर अपने चढ़ करके जरा दौड़ के दिखाओ तो। ऐसे भी लोग मजाकिया लोग मिल जाते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। आप लोग संत मार्ग को पकड़िए। भगवान जो भी शक्ति दिए हैं मन में, वचन में, शरीर में, उससे अपना भी भला और दूसरे का भी भला करिए। देहो हम मिति या बुद्धि अविद्या सा प्रकृतिता, ना हम देह चिदात्मेति बुद्धि विद्येति भणियते। मैं देह हूँ, ऐसी जो बुद्धि बनी हुई है, देहो हम मिति या बुद्धि अविद्या सा, इसी को अविद्या कहते हैं। आत्मा को जाना नहीं। आत्म वस्तु जो है पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी आत्म तत्व रहेगा। आत्मा ही एक सच्चिदानंद भगवान ही जो है, ब्रह्म ही ऐसी चीज़ है जो कि पहले भी अब भी और बाद में भी
रहने वाली चीज़ है। और देहो हम इतिया, देह तो पहले था ही नहीं, बाद में भी नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए आया है, तो सत्य कैसे माना जाएगा? सत्य वह है जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। तो तुम क्या किए? अज्ञान से मैं देह हूँ और संसार की चीज़ें हमारी हैं, ऐसा तुमने क्या किया? बुद्धि में रख लिया। तो ये ऐसी जो बुद्धि है मैं देह हूँ, ये इसको अविद्या कहा गया है। मैं देह नहीं हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, असत्य हमारे यहाँ नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हमारे यहाँ ज्ञान नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, हमारे यहाँ दुख का अत्यंता भाव है। ऐसा भाव रखोगे तो यही विद्या है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करोगे, अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखोगे, महापुरुषों के साथ में रहोगे, सज्जनों साधुओं के साथ रहोगे, सदाचारियों के साथ रहोगे, तो तुम निसंग हो जाओगे। जहाँ जहाँ तुम्हारा फंसाव है संसार में, संग पकड़े हो, वो क्या होगा? वो झूठा संग जो है टूट जाएगा। निसंग हो जाओगे, अकेले रहने लगोगे। निसंगत्व निर्मोहत्वम, लोगों के साथ रहते हो तब न मोह होता है। निसंग हो जाओगे तो निर्मोह हो जाओगे, तुमको मोह नहीं होगा। मोहत्व निर्मोह हो जाओगे, संसार की किसी चीज़ का मोह नहीं करोगे, किसी व्यक्ति का मोह नहीं करोगे, तो निश्चल तत्व में स्थिति हो जाएगी। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, अनिश्चल तत्व जीवन मुक्ति। निश्चल तत्व ब्रह्म में जब स्थिति हो गई, निरंतर ब्रह्म भाव हो गया, झूठी चीज़ों से तुम्हारा क्या हो गया? चिंतन अलग हो गया, तो क्या हो जाओगे? तुम जीवते ही मुक्त हो जाओगे। तो जीवन मुक्त कौन है? जिसको आत्म तत्व का दृढ़ ज्ञान हो और शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का जिसका क्षय हो चुका हो, वही जीवन मुक्त माना गया है। शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का, सोने की हथकड़ी में भी बंध जाओगे, लोहे की हथकड़ी में भी बंध जाओगे। तो वही कह रहा है कि अविद्या के कांटे को शास्त्र गुरु की सहायता से खुद तत्पर होकर मन इंद्रियों का संयम करके, आहार व्यवहार को शुद्ध करके अविद्या के कांटे को विद्या के कांटे से निकाल लो शास्त्र गुरु की सहायता से। और जब कांटा निकल गया तो गड़े कांटे को और खोदने वाले कांटे दोनों को अलग रख दो, दोनों की जरूरत नहीं है। कोई आ गया आहा करते हुए श्रद्धा रखता हो तो क्या करो? तुम सीनियर हो, जूनियर को गाइड कर दो कि हम भी शास्त्र गुरु को पकड़े थे, मन इंद्रियों का संयम किए, आहार व्यवहार को शुद्ध रखे, हम जो इसको परम आवश्यक समझ करके भिड़ गए, हमारा काम हो गया, तुम भी ऐसा ही करो। तो ये तो वही बता रहे सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो जीते ही तुम मुक्त हो जाओगे। आत्म तत्व का दृढ़ ज्ञान हो जाए, ढीला ढाला ज्ञान नहीं, दृढ़ ज्ञान हो जाए, शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का क्षय हो जाए। तो वही बता रहे हैं कि मौने मौनी, ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है मौनियों के बीच में मौनी हो जाएगा। जो एमए तक पढ़ा है, आचार्य तक पढ़ा है, वो तो पहली कक्षा में बैठ जाएगा, दूसरी तीसरी मध्यमा शास्त्री सब में बैठ जाएगा आचार्य में। जो एमए पास है वो तो हाई स्कूल इंटर बीए एमए सब कक्षाओं में बैठ जाएगा, वो तो उसका तो कोर्स पूरा है। तो वही कह रहा है कि मौनियों के बीच में मौनी हो जाएगा, गुणियों के बीच में गुणी हो जाएगा, पंडितों के बीच में वो पंडित जैसा व्यवहार करेगा। मौने मौनी गुणिन गुणवान पंडिते पंडितस्य, दीने दीना, गरीब लोगों में गरीब जैसा जमीन पर भी सो लेगा, रूखा सूखा भी खा लेगा, फटा चिटा वस्त्र भी पहन करके काम चला लेगा। दीने दीना सुखिनी सुखमान, और ठाट बाट वालों में ठाट बाट वाला भी कार मोटर में बड़े बड़े बिल्डिंग शहरों में भी रह लेगा। तो वही कह रहा है कि दीने दीने सुखिनी सुखमान भोगी नहीं प्राप्त होगा। भोगियों के बीच में मालूम होगा ये भी भोगी है लेकिन वो भोगी नहीं है, लेकिन भोगियों में भोगी जैसा रह लेगा, महल में अटारी में कार में रह करेगा, फिर उनको छोड़ के चल भी देगा। भोगियों में भोगियों जैसा। मूर्ख है मूर्खा, गंवार लोगों में कहो भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, मालूम पड़ेगा कि वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार जैसा बोलता है मूर्खों की तरह से, मूर्खों में मूर्ख जैसा। युवती से युवा, युवतियों में जुआ बन जाएगा। वो चाहे तो हंसी मजाक भी कर सकता है, खेल भी कर सकता है, बुद्धि को जिधर लगाएगा उधर बुद्धि लग जाएगी। तो युवतियों में जुआ जैसा भी खेल कर सकता है वो। युवती से युवा वाग्मी प्रौढ़ वाग्मी, और वक्ताओं में प्रौढ़ वक्ता भी बन जाएगा। धन्य कोपी त्रिभुवन, ऐसा कोई धन्य पुरुष है जो मन इंद्रियों को जीत लिया है। तो जो अवधूते अवधूत, वो क्या है? अवधूतों में अवधूत बन जाएगा, परमहंसों में परमहंस बन जाएगा, बालकों में बालक बन जाएगा, युवाओं में युवा, वृद्धों में वृद्ध जैसा बोलेगा। तो वही कहता है कि लड़के कहीं खेल रहे हैं, लड़कों में लड़के जैसा बैठ करके ताली बजा करके खेल भी लेगा वो। तो बोलिए जीवन मुक्त महाराज की जय। माया संसार में दो तरह की मानी गई है, एक जड़ माया और एक चेतन माया।
जड़ माया रुपया पैसा सोना चांदी है, और चेतन माया में ये सब है। अपना शरीर है, परिवार के लोग हैं, माता पिता भाई बंधु बेटा स्त्री ये सब है, मित्र मंडली है सब। तो कुछ लोग गुस्सा में क्रोध में क्या करते हैं, स्त्री को छोड़ के लड़के को छोड़ करके गुस्सा में चल देते हैं, लेकिन चेक ड्राफ्ट को पैसा को रुपया को नहीं छोड़ते हैं, उसको ले करके जाते हैं। तो बहुत से लोग चेतन माया को छोड़ देते हैं और जड़ माया रुपया पैसा को रखते हैं। दोनों तरह की मायाओं को छोड़ना चाहिए, तब त्याग हुआ। कांचन और कामिनी दोनों को त्यागे। परिवार का तो वही कह रहा है, चमड़ी चमड़ी और दमड़ी दोनों का त्याग होना चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं, बताया गया कि चेतन माया को परिवार इत्यादि को छोड़ देते हैं, पैसा लेकर के निकल जाते हैं, पैसा को नहीं छोड़ते। दोनों तरह का त्याग होना चाहिए। द्वेधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तेषु तास्वप्यनासक्तो साक्षात भर्गो नराकृति। करें कि दो तरह का ब्रह्मा जी दो तरह की माया क्या किए हैं, बनाए हैं। द्वेधा वेधा भ्रमम चक्र, दो तरह का भ्रम पैदा किए हैं, दो तरह का भ्रम बनाए हैं ब्रह्मा जी। द्वेधा वेधा भ्रम चक्रे कांतासु स्त्रियों में, और कनकेश मन सोना में रुपया पैसे में। तेसु तास्वप्यनासक्तो, तो वही कह रहा है कि उस जो जड़ माया है रुपया पैसा सोना चांदी इसमें, और स्त्री आदि में अनासक्त हो गया, उधर आसक्ति नहीं है, तो साक्षात भर्गो नराकृति, नरों की मनुष्य की आकृति में तो साक्षात भगवत तेज है, वो भगवान स्वरूप है। भगवान का तेज उसमें क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो बता रहे हैं वही कि क्या करो, इस श्लोक को याद रखो। द्वेधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तेषु तास्वप्यनासक्तो साक्षात भर्गो नराकृति ही। तो कांचन कामिनी दोनों का त्याग का लिखा है। तो कह रहे हैं कि त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजसि तत्यज। तुम धर्म को छोड़ो अधर्म को छोड़ो, दोनों को छोड़ो, सत्य को छोड़ो झूठ को भी छोड़ो। और जिस अहंकार से तुम धर्म अधर्म को सत्य को झूठ को छोड़ते हो, उस अहंकार को भी त्याग दो। नहीं तो लोग कहते फिरते हैं मैं राज्य छोड़ करके आया हूँ, मैं ये सर्विस छोड़ के आया हूँ, तो अहंकार तो बना हुआ है, तो उस अहंकार को भी तो छोड़ो। त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजसि तत्यज। जिस अहंकार से तुम त्यागते हो, चारों कहते फिर तो मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागा हूँ, इस अहंकार को भी त्याग दो, त्याग का अहंकार भी छोड़ो। वाग्दंडे मौनमातिष्ठेत काय दंडे तो भोजनम मानसे तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते। वाणी से कोई अपराध हो जाए तो क्या करो, मौन हो जाओ। एक दिन दो दिन एक हफ्ता महीना दिन मौन हो जाओ, वाणी को दंड दो। और नहीं तो क्या होगा, तुम वाणी से अपराध करते जाओगे, इसको दंड नहीं दोगे तो क्या होगा। ये जो है तुम्हारी वाणी जो है शुद्ध होती चली जाएगी, दूसरों का हित करती चली जाएगी, झगड़ा होगा, मारपीट सब कुछ हो जाएगा सब। तो यही सोच लो कि तो बता रहे हैं कि वाणी के दंड में मौन हो जाओ। काया के दंड में शरीर से कोई अपराध हुआ हो तो एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे भोजन को त्याग दो। ये स्मरण तो रहेगा कि हमारे शरीर से अपराध हुआ है। वाणी से दंड हो तो मौन हो जाओ, वाणी को दंड देना हो, वाणी को दंड देना हो तो मौन हो जाओ, शरीर को दंड देना हो तो भोजन को त्याग दो, एक दिन दो दिन ऐसे। मन से तो कृते दंडे, मन में खराब लहरें उठ रही हैं, खराब विचार उठ रहा है, तो प्राणायाम विधीयते, प्राणायाम करो, सांस को खींचो, रोको और छोड़ो। पूरक कुंभक रेचक इसका अभ्यास करो। शुद्ध स्थान में बैठ जाओ, चटाई बिछाकर कुछ पर कुछ वस्त्र बिछा कर करके सवेरे पूर्व मुख की ओर मुँह कर लो, शाम को पश्चिम कर लो, रात्रि में उत्तर की ओर मुँह कर लो। शुद्ध हवा जहाँ हो अच्छे स्थान पर बैठ करके प्राणायाम करो। मन से तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते, मन को दंड देना हो तो प्राणायाम करो। मैं अपने घायल चित्त को नाखूनों से खरोचता रहता हूँ। मैं अपने घायल चित्त को नाखूनों से खरोचता रहता हूँ कि यार के ख्याल के सिवा कोई दूसरा ख्याल उसमें घर न कर ले। मैं अपने घायल चित्त को नाखूनों से खरोचता रहता हूँ कि यार के ख्याल के सिवा कोई दूसरा ख्याल उसमें घर न कर ले। परमात्मा के सिवा अन्य विचार आते हो, चिंतन आते हो तो उनको क्या करना चाहिए, खरोच करके फेंक देना चाहिए। यू आर द सेंटर, स्वामी राम तीर्थ बोल रहे हैं कि यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो।
तुम अपना महत्व नहीं समझते हो। घर ही में पिया परिचय नाही, घर ही में पिया संग ही में पिया परिचय नाही। संग में ही कौन है? परमात्मा है, मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक, और तुम्हारे साथ ही तो है। साक्षी, दृष्टा, विज्ञाता परमात्मा साथ में है। सारे संसार में का पंचभूत है, उसका नमूना भी तुम्हारे शरीर में है। विश्व में एकात्मकम पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति की दृष्टि से देखो चाहे पुरुष की दृष्टि से देखो, विश्व एक ही है। सबका शरीर पंचभूतों का बना है, सिद्ध जल पावक गगन समीर का। तो उस दृष्टि से भी सब एक हो गए। और सबका मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा, विज्ञाता आत्मा है। उस दृष्टि से भी सबका प्रकाशक एक ही है। तो तुम क्यों भ्रम में पड़ते हो, इधर उधर दौड़ते हो किसी के पीछे? यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो। तुम न हो, तुम्हारे में जीव न रहे, जीव रूप से भगवान ही तो आए हैं। तुम्हारे में जीव न रहे, तुम न रहो तो सूर्य कैसे दिखाई देगा? चंद्रमा, आकाश कोई भी नहीं दिखाई देगा। 84 लाख जोनियाँ नहीं दिखाई देगी। वेद, शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। किसी का शरीर भी नहीं दिखाई देगा। तो यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो, ऐसा अनुभव करो। संग ही में पिया परिचय नाही। नहीं ऐसा समझ में आता तो गुरुजनों से सहायता लो, शास्त्रों से सहायता लो, फिर इस बात को समझ जाओ। उन आंखों में धूल पड़े जो अपने स्वरूप को नहीं देखा, नहीं पहचाना। वह दिल मुर्दा हो जाए जो किसी सच्चे त्यागी पर न्योछावर नहीं हो गया। ये महापुरुषों का वचन है। उन आंखों में धूल पड़े जो अपने स्वरूप को नहीं देखा, नहीं पहचाना। अब वह दिल मुर्दा हो जाए जो किसी सच्चे त्यागी के मिलने पर भी वो न्योछावर नहीं हुआ, उसके अनुसार चलना प्रारंभ नहीं किया, उसके आज्ञा को नहीं माना। वह दिल मुर्दा हो जाए जो किसी सच्चे त्यागी पर न्योछावर नहीं हो गया। उन आंखों में धूल पड़े जो अपने स्वरूप को नहीं देखा, नहीं पहचाना। विषयों में दोष बुद्धि करोगे तब विषय जाएंगे। विषयों में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय है। विषयों में दोष बुद्धि करोगे तब तुम विषयों से बचोगे। अच्छा समझोगे तो फंस जाओगे। तुम दूध पी जाओगे, लेकिन तुम्हारे सामने कोई दूध में विष डाल दे तब, जहर डाल दे तब, तो तुम पियोगे? नहीं पियोगे। सोचोगे कि ये विष मिला हुआ दूध क्या पीना है। तो विषयों में जब दोष देखोगे तो बच जाओगे। अब विषयों को अच्छा समझोगे तो फंस जाओगे। इसलिए विषयों में दोष बुद्धि करो तो तुम बचोगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। अविद्या का आवरण पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जो है ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिन्हें देख, अविद्या का आवरण हटा तो हम तुम दफ्तर गुम। क्या हो जाएगा? एक लोटा पानी तुम समुद्र में डाल दो तो दो दल नहीं रहेगा, एक रूप हो जाएगा। एक लोटा नहीं रहेगा, गंदा भी होगा तो साफ हो जाएगा। समुद्र जो है उसको अपना रूप बना लेगा, उसको साफ कर देगा और एक कर देगा। कहने के लिए एक लोटा नहीं रह जाएगा। जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक, कहाँ जा रहे हो? कुछ आदमी जो है कंधे पर ले करके मुर्दे को जा रहे थे श्मशान, कब्रिस्तान। तो कोई आदमी पूछा रुकवा करके उसको, कि जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक, कहाँ जा रहे हो? अरे ऐ मुर्दा, तुम कब लौटोगे, कहाँ जा रहे हो? तो क्या जवाब दिया उधर से मुर्दा पार्टी जो है, आए थे हम यहाँ जिंदगी की सजा काटने के लिए, आए थे हम यहाँ जिंदगी की सजा काटने के लिए, अब आए जहाँ से वहीं जा रहे हैं। जनाजे को रुकवा के पूछा किसी ने, लौटोगे कब तक, कहाँ जा रहे हो? तो जनाजा क्या उत्तर दिया, आए थे हम यहाँ जिंदगी की सजा काटने के लिए, अब आए जहाँ से वहीं जा रहे हैं। यहाँ का माल यहीं बरामद हो जाएगा। पृथ्वी पर ही ना हाड़ चाम बना, शरीर बना, क्या होगा? इसको यहाँ का माल यहीं छीन लिया जाएगा। और जो जीव रूप से भगवान आए हैं वही यहाँ से जाएगा, कुछ ले करके नहीं जाएगा। हाड़ चाम का शरीर भी साथ नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा, परिवार के लोग भी नहीं जाएंगे, अपना शरीर भी साथ नहीं जाएगा। यहाँ का माल यहीं बरामद हो जाएगा।
जिन्हें देखने को हम जिए जा रहे हैं वो तो पर्दे पर पर्दा किए जा रहे हैं। वो पर्दा कब हटेगा? महापुरुषों को, विद्वानों को, गुरुजनों को पकड़ो जिनको ज्ञान हो गया है। जागा हुआ ही किसी को जगा सकता है, सोया सोए को क्या जगाएगा। शास्त्रों को पकड़ो, नकली गुरुओं से भी सावधान रहो, नकली ग्रंथों को न देखो, शास्त्रों को देखो, गुरुजनों को पकड़ो, खुद तत्पर हो जाओ तो क्या होगा? वो पर्दा हट जाएगा, तुमको साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। रेतो रक्त प्रसूतम जडमसन चितम खड्विकारम त्वगस्थि स्नायु क्रव्यांतर मज्जा रुधिरमयमति स्वल्पमाध्यामयाढ्यम देहापाये मृदादि प्रतिममपि च विटकीट भस्मावशेषम देहम तम मूढ़ कस्मादहमिति मनुष्य केन वा वंचितोसि। ये रज बिरज का शरीर बना है, ये जड़ है, खाने पीने से 1.5 मन 2 मन का पिंड जैसा बन गया। इस अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, सब 6 दोष उसमें लगा हुआ है। पहले था ही नहीं, बाद में रहेगा भी नहीं। बढ़ता है, घटता है, सिकुड़ता है, टूटता है, नष्ट होता है, इसमें परिणाम भी लगे रहते हैं, सब बदलता रहता है। लड़कपन, जवानी, वृद्धावस्था, तो करेंगे सब दोषों से युक्त है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, तो इसमें खड विकार लगा हुआ। स्नायु क्रव्यांतर मज्जा, इसमें नाड़ियाँ हैं, मांस है, चर्बी है, हड्डी है, सही सब देखते ही हो। इसमें क्या है? खून भरा हुआ है, देखने में भी 1.5 मन 2 मन का पिंड है। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य चंद्रमा कितने बड़े हैं, जंगल, पहाड़, समुद्र कितना बड़ा है, ये शरीर कितना छोटा सा है, पंचभूत का एक छोटा सा टुकड़ा है। और इसमें भी आदि व्याधि सब लगी हुई है, रोग आदि लगे रहते हैं। देह के नष्ट जब नष्ट होता है, जीव जब निकल जाता है तो मिट्टी और ढेले के समान पड़ा रहता है जमीन पर, पृथ्वी पर। और क्या होता है कि कुछ कुत्ते खा जाते हैं, कौए खा जाते हैं, मछलियाँ खा जाती हैं, तो क्या कहते हैं? मैला त्याग देता है, मैला रूप हो जाता है। मैला फिर मिट्टी में मिल जाता है, गीली चीज़ें गीले जल में मिल जाती है। इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, मुर्दे में जला दो तो राखी बन जाता है। ऐसे देह को है मूढ़, आत्म तत्व को न जानने वाले, क्या करता है? हम इति मन से, इसको मैं हूँ, मेरा है, ऐसा तुम मानते हो। तुमको कौन ढक लिया? मतलब कि अविद्या से, अज्ञान से तुम जो है क्या ये सब मान लेते हो, शरीर को मैं हूँ, मेरा है। ये तो रजबीरज का बना है, हाड़ जाम मल मूत्र के गदरी है, थूक खार कफ नेटा भरा है, इसको तुम कहता है मैं हूँ, मेरा है। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण से ही ये होता है। तो क्या करो तुम? शास्त्र को, गुरुजनों को पकड़ो, अपने आत्मा को जानो। तो इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अज्ञान जो है, आत्मा को न जानना, सब बुराइयों का जड़ है। आत्मा को जान जाओगे तो क्या होगा? आई कम ब्लेजिंग लाइट ऑल शैडोज मस्ट फ्ली। धधकता हुआ प्रकाश पुंज जब आएगा तो सब छायाएं जो है, अंधकार जो है, उनको भागना पड़ेगा। तुम्हारी छाया कहीं पड़ रही है, उधर भी प्रकाश कर दो, देखो छाया गायब हो जाएगी। इधर प्रकाश नहीं है, उधर ही तो छाया पड़ेगी। यहाँ प्रकाश नहीं है, वही ना अंधेरे का उत्पात है। डीड्स ऑफ डार्कनेस कैन नॉट बी अवॉइडेड इन डार्कनेस। अंधेरे में जो कार्य होते हैं, अंधेरा रहेगा तो जरूर होगा उत्पात। हुआ मैला लगा लोगे, कांटा चुभ जाएगा, सांप काटेगा, कहीं गिर जाओगे, ठोकर खाओगे। और प्रकाश रहेगा तो तुमको सब मालूम रहेगा। कहीं मैला गंदगी लगी भी हो तो मालूम है तुमको कि मिट्टी कहाँ है, जल कहाँ है, धो लोगे। तो वही बता रहा है कि इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इग्नोरेंस जो अज्ञान है, सब बुराइयों का जड़ है। आई कम ब्लेजिंग लाइट ऑल शैडोज मस्ट फ्ली। डीड्स ऑफ डार्कनेस कैन नॉट बी अवॉइडेड इन डार्कनेस। अंधेरा जब तक रहेगा, मूर्खता रहेगी तो मूर्खता वाला काम जरूर होगा। इसलिए तुम क्या करो? बादशाह का कैंप जहाँ रहता है वहाँ पर पुलिस के जवान रहते हैं, मिलिट्री के जवान रहते हैं। चोर उचक्के वहाँ आते नहीं हैं। यदि चोर उचक्के आएंगे भी तो मार पीट के भगा दिए जाएंगे। तुम निरंतर ब्रह्म भाव करो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कि किसी भी चोर उचक्के का कुछ भी चलेगा नहीं। तो वही बता रहे हैं कि त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन तेजसी तत्यज। वाग्दंडे मौनमा तिष्ठेत कायदंडे त्वभोजनम मानसे तु कृते दंडे प्राणायामो विधीयते। तो वही बता रहे हैं कि क्या करो तुम? माया मेघो जगन्नीरम बरसत्वेश यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिर्नो वा लाभीति स्थिति। माया रूपी मेघ जो है,
ऐसा तुम विचार करो, चिंतन करो कि माया रूपी जो मेघ है बादल, जगत रूपी नीर को जल को बरसते यथा जैसे तैसे रात दिन बरसावे न। चिद आकाश से नो हानि, चैतन्य रूपी आकाश को कोई न हानि है न लाभ है। बादल बरसे न बरसे, बिजली तड़पे न तड़पे, हवाई जहाज में एक्सीडेंट भी हो, दुर्घटना भी हो, तो आकाश का क्या बनेगा, बिगड़ेगा। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। माया मेघ हो जगन नीरम बरसत्वेश यथा तथा, चिदाकाश से नो हानिर न वा लाभ इति स्थिति, न उस आकाश को लाभ है न हानि है। तो ऐसा तुम भी अपने आकाश की तरह से अपने आत्मा को समझो, संसार को माया रूपी मेघ के समान समझो। माया रूपी मेघ जगत रूपी नीर को रात दिन बरसावे, चैतन्य रूपी आकाश को कोई हानि लाभ नहीं होता है। ऐसा आत्म तत्व की स्थिति समझ करके तुम निश्चिंत हो जाओ। जो योगाभ्यासी है या विद्यार्थी है, उसको आधा पेट में भोजन करना चाहिए, आधा पेट में जल और हवा के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। जो ऐसा करोगे तब तो पढ़ पाओगे, नहीं तो भर पेट भोजन कर लोगे, उसमें जल का स्थान नहीं छोड़ोगे, हवा का स्थान नहीं छोड़ोगे, तो तुमको नींद लगेगी, आलस्य होगा, पेट में बोझा लाद करके घूमोगे, पढ़ाई नहीं होगी, योगाभ्यास नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी हो, योगाभ्यासी हो, ऑफिस में भी बहुत 6-6 घंटा बैठना हो, आधा पेट भोजन करो, आधा में जल और हवा के लिए स्थान छोड़ो। जो दिन भर बोझा ढोता है वो भरपेट खा सकता है, क्योंकि दूसरा कोई उसको काम नहीं है, खाएगा मलमूत्र त्यागेगा। तो यही है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये गीता का वचन है, इसको निकाल कर गीता में पढ़ना। युक्त आहार विहार होना चाहिए, युक्त कर्मों में चेष्टा करो, खराब कामों की ओर दौड़ो भागो नहीं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना, समय पर जागो, समय पर सोवो। ऐसा करोगे तो सब दुखों से तुम निवृत्त हो जाओगे, सब दुखों से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तृणम ब्रह्मविदा स्वर्ग निष्पृहस्य तृणम जगत, तृणम नारी जिताक्षस्य सूरस्य जीवितम तृणम। तृणम ब्रह्मविदा स्वर्ग, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको स्वर्ग का राज्य भी तुच्छ मालूम होता है, तृण के समान। अप्सराओं का भोग भी तृण के समान तुच्छ मालूम होता है। निष्प्रिय से तृणम जगत, जो निष्प्रिय है, जिसने सब इच्छाओं को त्याग दिया, उसके लिए संसार का सारा वैभव जो है तृण के समान तुच्छ मालूम होता है। महल बिल्डिंग अटारी कार मोटर लेकर के क्या करेगा, बड़े बड़े पद को भी लेकर के वो क्या करेगा। तृणम नारी जीताक्षस्य, जो इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए स्त्री तृण के समान तुच्छ हो गई, और लोगों को स्त्री भटकाएगी। और लेकिन जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया है, उसको इसके लिए स्त्री क्या है, तृण के समान तुच्छ, वो छोड़ करके चल देगा। और दूसरे जो स्त्री के चक्कर में पड़ेंगे, चमड़ी के चक्कर में पड़ेंगे। सूर्य से जीवितम तृणम, जो सूरवीर है उसके लिए जीवन जो है तृण के समान है, कट जाएगा, काट देगा, मर जाएगा। वीर आदमी मार देता है, मरना मारना उसके लिए खेल है। तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसमें जीव है तब तो प्रधानमंत्री है, बाघ बाघ है, मर्द मर्द है, हीरो हीरो है, हीरोइन हीरोइन है। और जीव निकल गया था, तू है तो दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करो तुम, Myself the self is all to me, the body whither it goes, what care I, come any pleasures, come any pains, for me are equal, the same. Adieu ye citizen, cities goodbye, goodbye your world and day and night, for me my pain is all delight। तो बताया गया ना कि यू आर द सेंटर, सबका केंद्र तुम हो, मेरे लिए आत्मा जो है सर्वस्व है। Myself the self is all to me, मेरे लिए सब कुछ है आत्मा जो है। तो शरीर की मैं चिंता नहीं करते, शरीर जहाँ भी जाए, नरक जाए, स्वर्ग जाए, कहीं भी जाए, मैं शरीर तो हूँ नहीं, कहीं भी जाए। जो पत्ता पेड़ से गिर गया वो हवा के झोंके में, हवा से उड़ करके मंदिर में जाए, चाहे मोरी में जाए, पेड़ का उससे कोई संबंध नहीं है। जब जान गए कि शरीर में नहीं हूँ तो शरीर कहीं भी जाए, होश में जाए, बेहोश में जाए, कहते हैं कि तीर्थ में जाए, चाहे चांडाल के घर में जाए, कहीं भी जाए, उत्तरायण में जाए चाहे दक्षिणायन में जाए, उसको उस शरीर से कोई मतलब नहीं है, जो अपने को आत्मा निश्चय कर लिया। तो कह रहे हैं कि माई सेल्फ द सेल्फ इज ऑल टू मी, द बॉडी व्हिदर इट गोज व्हाट केयर आई, कम एनी प्लेजर्स कम एनी पेन्स, फॉर मी आर इक्वल द सेम। सुख आवो चाहे दुख आवो, हमारे लिए सब समान है। राम जी को राज दे दो, भरथरी को राज दे दो, गौतम बुद्ध को राज दे दो, मीराबाई राजघर में रहे, चाहे बनवासी बनकर जमीन पर सोए, खाने को मिले न मिले तो भी वाह वाह,
मिल गया माल तो वाह वाह, खींच गई खाल तो वाह वाह, बढ़ गए बाल तो वाह वाह, हो गए कंगाल तो वाह वाह। तो कहे कि कमानी प्लेजर्स कमानी पेंस, संसार के भौतिक सुख और दुख आवे चाहे जावे, हमारे लिए सब समान हो। राम जी राज करें तो भी वाह वाह, और वनवासी बन के 14 साल जमीन पर सोए, कंदमूल फल खा के रहें तो भी वाह वाह। तो एडियो सिटीजन सिटीज गुड बाय। और बड़े बड़े शहर जो है लाखों नागरिकों को क्या फंसा करके रखे हैं, कोई नौकरी के चक्कर में, कोई व्यापार के चक्कर में, कोई घर के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब विरक्त पुरुष के लिए क्या है, बम्बई लंदन कलकत्ता नगरी को, पटना नगरी को क्या कर देगा, राम राम विदा ले लेगा, तनिक देर में छोड़ के चल देगा। उसको ये सब शहर नहीं फंसा पाएंगे, लाखों की जनता भी उसको फंसा नहीं पाएगी। लाखों को शहर फंसाया है, लेकिन ज्ञानी पुरुष को, विरक्त को नहीं फंसाएगा। एडियो सिटीजन सिटीज गुड बाय ओवरलैंड डे एंड नाइट। ये संसार जो है 10 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक का ये जो बंधन है, रात में ड्यूटी दिन में ड्यूटी, कोई विरक्त को नहीं फंसा सकती है। ज्ञानी पुरुष को कोई नहीं फंसा सकता है, वो राज्य को भी छोड़ करके तनिक देर में चल देगा। तो वही बता रहे हैं कि तो एडियो सिटीजन सिटीज गुड बाय ओवरलैंड डे एंड नाइट, फॉर मी माई पेन इज ऑल डिलाइट। जो संसारिक लोगों को मालूम होता है भरथरी को कितना कष्ट हुआ होगा, गौतम बुद्ध को राज छोड़ दिए, मीराबाई राज छोड़ दी, जमीन पर सोती होगी, खाने को नहीं मिलता होगा। तुमको तो मालूम होगा कि वो कष्ट सह रहे हैं, लेकिन तुमको जो कष्ट मालूम होता है उनके लिए वो सुख है। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरे यार फकीरी में। हे मन, तुम फकीरी में ही लगो। जो सुख क्या है भगवान के भजन में है, वो अमीरी में, राज सुख में नहीं है। न चंद्र से सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती न। इंद्र को वो सुख नहीं है, अप्सराओं का स्वर्ग का राज्य, उसमें जो सुख, उसमें भी वो सुख नहीं है। चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विषयों से विरक्त हो गया, राग द्वेष इत्यादि से मुक्त हो गया। तो विरक्तों को जो सुख है, जो एकांत में रहते हैं, परमात्मा तत्व का निरंतर मनन करते हैं, सत्य वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं, उनको जो सुख है वो इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को, अप्सराओं के पीछे दौड़ने वालों को, भोगों के पीछे दौड़ने वालों को नहीं है। राजा को भी चिंता बनी है, हमारा राज्य कोई ले न ले, कोई चढ़ाई करके हमारा राज्य छीन न ले, हमारा खजाना खाली न हो जाए, भय बना हुआ है। लेकिन विरक्त पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को कोई भी भय नहीं है। तो वही बताया जा रहा है कि स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स ए केज, माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट, टेक दैट फॉर ए हर्मिटेज। पत्थर के चहरदीवारियों से, ईंट की चहरदीवारियों से जेल नहीं बनता है। लोहे के छड़ों के भीतर हवालात घर में कैदियों को बंद किया जाता है, इससे भी वो हवालात गृह नहीं बनता है। माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट, टेक दैट फॉर हेरमिटेज। तुम निर्दोष व्यक्तियों को, शांत प्रकृति वाले व्यक्तियों को उसमें बंद करके देख लो, उसको पवित्र भजनस्थली बना देंगे, तपोभूमि बना देंगे। साधुओं को तुम जेल में ही बंद करके देखो, वहाँ पर भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, ये सब कीर्तन भजन होने लगेगा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम होने लगेगा। जेल भी जेल नहीं रहेगा। घनघोर रात्रि में भी यदि सूर्य आ जाए तो रात्रि रहेगी। हमारे राम जी, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान नरक में भी चले जाए तो नरक नहीं रहेगा। तो महापुरुष लोग जहाँ चले जाएंगे, देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल लिख डाले जेल में, महात्मा गांधी कितनी पुस्तकों को लिख डाले, लोकमान्य तिलक गीता रस लिख डाले, विनोबा भावे भी जेल में गए, वहाँ भी वो लोग भी बहुत सी चीज़ें लिख डाले। तो क्या करेगा जेल, क्या करेगा उनके लिए? उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। महापुरुष लोग महापुरुष हैं। तो वही बता रहा है कि न जत्रदम भीत्य भया विराजिता, माया आत्मवादे सकृत आत्मवादी भी, न यद विवादो विविध तदाश्रय, मनुष्य संकल्प विकल्प वृत्तिजत। श्रीमद्भागवत ग्रंथ को देखना। न जत्रदम भीत्य भया विराजिता, माया आत्मवादे सकृत आत्मवादी भी। मान लो कि 100, 200, 500 आदमी बैठे हैं कहीं पर, और उसमें पाखंडी, चोर, डकैत भी बैठे हैं, तुम पहचानते हो नहीं। और कोई CID आ गया, फोटो चित्र मिलाने लगा और पहुंच गया उस चोर के पास, डकैत के पास, अगर चलो उठो, तो अब वो ठाट-बाट से बैठ पाएगा वहाँ पर? नहीं ठाट-बाट से, अपराधी जैसा पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में बंद होगा। पहले जैसे वो लोग नहीं जानते थे, उनके बीच में जैसे निर्भय बैठा, वैसा CID के सामने नहीं ना बैठेगा वो पकड़ा जाएगा। तो माया जो है अज्ञानियों के समाज में निर्भय होकर के बैठती है, लोग पहचानते नहीं है उसको, जैसा चाहती है वैसे घुमाती है, नचाती है। लेकिन तो वही करें कि न जत्रदम भीत्य भया विराजिता,
मायात्मवादे असकृत आत्मवादी भी बार बार जहाँ आत्म तत्व का निरूपण किया जाता है, माया माँ मने नहीं, या मने जो है नहीं, प्रकाश लेकर देखा जाए तो अंधेरा नहीं मिलेगा, विचार किया जाए आत्मा का परमात्मा का तो माया जो है भाग जाएगी, रहेगी नहीं वहाँ। माँ मने नहीं, या मने जो, वो रहती नहीं है। असकृत आत्मा, बार बार जब आत्म तत्व का निरूपण किया जाता है तो माया क्या होती है, डरी हुई सी रहती है वहाँ पर कि यहाँ पर हमारी क्या है, छीछा लेदर हो जाएगा, ये सब तो हमारी पोल पट्टी खोल रहा है कि हम कुछ नहीं है, वहाँ से भागती है माया। तो न तो सेवक ही न व्याप विद्या, तो जो जादूगर का स्टाफ है उस पर जादू नहीं लगता है, देखने वालों पर जादू लगता है। जो भगवान के प्रेमी है, नज़दीकी है, उन पर माया का कुछ नहीं चलता है। माया जानती है कि हमारे मालिक का आदमी उसको कैसे तंग करेगी तो सस्पेंड हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। तो यही होता है। तो वही बता रहा है कि माया का वहाँ पर नहीं चलता है। तो इसलिए क्या करो, तुम शास्त्रों को पकड़ो, गुरुजनों को पकड़ो, आत्म भाव में रहो। न जत्रदम भीत अभया विराजिता माया आत्मवादे असकृत आत्मवादी भी न तद विवादो विविध तदाश्रय। माया कारण से जो क्या होता है, विवाद इत्यादि जो होते हैं वो सब उपद्रव शांत हो जाते हैं। मनुष्य संकल्प विकल्प वृत्ति जत, मन के संकल्प विकल्प इत्यादि वृत्तियाँ भी सब शांत हो जाती हैं। मधमासों को जब मार पीट कर भगा दिया जाएगा तो वहाँ पर उपद्रव कैसे होगा वहाँ पर। तो यही करना चाहिए व्यवहार पक्ष में भी। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिसमें देखा उसी में देखा, लगा है तीर निशाने में। जिसमें देखा उसी में देखा, लगा है तीर निशाने में। निशाने में तीर का यही लगना है, जिसमें देखो उस ब्रह्म वस्तु को ही देखो। तुम लाखों गगरिया देख रहे हो, अरे उसमें मिट्टी को तो देखो, सुराही में, कुल्हड़ में, सब में मिट्टी को तो देखो तुम। और तुम केवल कुल्हड़ ही देख रहे हो, मिट्टी पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। लाखों करोड़ों तावा देख रहे हो, चिमटा, कढ़ाई, छुरी और तलवार देख रहे हो, तो तुम्हारा लोहे पर ध्यान है ही नहीं। लोहा हम निकाल लेंगे तो तवा, चिमटा, कढ़ाई सब कहाँ रहेंगे। मिट्टी निकाल ली जाए तो ईंट, खपरेल, ये सब गगरी कुल्हड़ सब कहाँ रहेंगे सब। तो उस वस्तु पर भी देखो, उस वस्तु को ही देखो जो मूल आधार है, सर्वाधिष्ठान है, सर्व प्रकाशक है, उस पर ध्यान दो। ये पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, तो बोध शक्ति न रहे तो कौन बताएगा। पृथ्वी की सत्ता, जत सत्ता तो जगत सत्ता, जिसकी सत्ता से जगत की सत्ता है, जिसकी चैतन्यता से सारा संसार चैतन्यमान ज्ञानमान हो रहा है, जिसके सुख से सारा संसार सुखमान हो रहा है, वो ओम है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तुम भी हो। ऐसा निश्चय करो। जत सत्ता तो जगत सत्ता, जत चित्ता तो जगत चिति, जत सुखात जगत सौख्यम तम ओंकारम भजाम्यहम। ऐसे अपने स्वरूप का तुम भजन करो, ध्यान करो। मैं आत्मा हूँ और तुम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ते हो। ब्रह्म विष्णु इंद्र देवेश सूर्य चंद्र ग्रहादय यदधीन प्रकाशाशु तम ओंकारम भजाम्यहम। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवेश, और ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान इंद्र इत्यादि जितने देवता हैं, और सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह हैं, जिसकी अधीनता में प्रकाश करते हैं, उस ओंकार का, अपने स्वरूप का, आत्मा का तुम क्या करो, भजन करो। उसी भाव में तुम निरंतर रहो। तो तुम संसार की झूठी चीज़ों का क्या चिंतन करते हो, झूठी चीज़ों के पीछे क्यों अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हो। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर वापस नहीं लौटेगा, और उसको तुम यदि निरर्थक बिता रहे हो तो इससे बढ़कर के हानि तुमने क्या किया। एक एक क्षण का सदुपयोग कर दो। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुखादया। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना, ब्रह्माकार वृत्ति के बिना, ब्रह्म भाव के बिना पलक गिरने का आधा भाग भी ज्ञानी पुरुष नहीं रहते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी इत्यादि रहते हैं, वैसी उनकी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए तुम बहुमूल्य समय को क्या करो, व्यर्थ नष्ट बातों में न करो। व्यर्थ निद्रा में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ झूठी संसार की चीज़ों के पीछे दौड़ने में न लगाओ। तो वही बता रहा है कि जिसमें देखा उसी में देखा, लगा है तीर निशाने में। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तुम स्त्री तुम पुमानसी, तुम कुमार उतबा कुमारी, तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, तुम जातो भवसी विश्वतोमुख। हे परमात्मा, हे आत्मदेव, तुम ही स्त्री छाप बने हो, तुम ही पुरुष छाप बने हो, तुम ही कुमार हो, कुमारी हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, तुम ही बूढ़ा बन करके डंडा के बल से चलते हो। आकाश बने हो, सूर्य चंद्रमा बल बने हो, वायु अग्नि जल पृथ्वी बने हो, 84 लाख योनियाँ बने हो। तुम्हारे सिवा कोई भी दूसरा नहीं है।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिससे सचराचर सृष्टि उत्पन्न हो रही है और उसी से उत्पन्न होकर के उसी में सब खेल रहे हैं और उसी में सब अंत में विलीन भी होते हैं। उस परमात्मा पर ध्यान तो दो। समुद्र में ज्वार जो है उठता है, खेलता है, सब उसी में विलीन भी होता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, खेलती हैं, उसी में विलीन होती है। उस समुद्र पर ध्यान दो कि वो लहरों के ही पीछे न दौड़ो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अपने स्वरूप पर, आत्म तत्व पर, सर्वाधिष्ठान पर, सर्व प्रकाश पर ध्यान तो दो। हे परमात्मा, तुम स्त्री छाप बने हो, देखो स्त्रियों का शरीर मिलता है कि नहीं? पशु भी हो, गाय हो, भैंस हो, कुतिया हो, सुअरी हो, सबका स्तन इत्यादि, मूत्रेंद्र इत्यादि सब मिलता है कि नहीं आपस में? चिन्ह तो मिलते हैं सब ना। पुरुषों का देखो, पुरुषों की जैसी इंद्रियां होती हैं, मूत्रेंद्र इत्यादि सब जितने पुरुष वर्ग है, कुत्ता है, सांड है, भैंसा है, सबका मिलता है कि नहीं आपस में? तो सोचो कि तुम ही स्त्री छाप बने हो, तुम ही पुरुष छाप बने हो, तुम ही कुमार कुमारी, बाछा बछिया, पाड़ा पड़िया सब तुम ही बने हो, वृद्ध वृद्धा तुम ही बने हो, बूढ़ा बन कर करके डंडे के बल से तुम ही चलते हो। ये सचराचर सृष्टि जो कुछ भी दिखाई दे रही है उसमें तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। श्री राम जय जय राम। याद रखो, एक दिन इस शरीर रूप घर को खाली भी करना है। याद रखो, एक दिन इस शरीर रूप घर को खाली भी करना पड़ेगा। आप आसपास में देख चुके हो, आपके सामने कितने लोग शरीर छोड़ करके चले गए, पशु पक्षी भी शरीर को छोड़ करके चल दिए। तो याद रखोगे तो संसार के झूठी चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ोगे, सत्य वस्तु की ओर दौड़ोगे, उधर चिंतन करोगे। तो कहते हैं कि याद रखो कि एक दिन इस शरीर रूप घर को खाली करना है, खाली करना पड़ेगा। थिंक बिफोर यू एक्ट। कोई कार्य करते हो उसके पहले तुम कुछ विचार कर लिया करो, विचार करके कोई काम करो। जोश में होश भी होना चाहिए, जोश में होश भी होना चाहिए। ये नहीं कि जोश में कोई भी काम कर डालो, विचार कर लिया करो कि इस काम को करने से क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सोच लिया करो। और तो क्या कहते हैं कि गिव अप ऑल डिजायर्स एंड बी फ्री। सब इच्छाओं को तुम त्याग दो और अभी स्वतंत्र हो जाओ। स्वामी राम तीर्थ गणित के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के, लाहौर में। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। 1906 ईस्वी में वे शरीर त्यागे हैं, 115 साल पहले। 33 साल की उम्र में वो शरीर त्याग दिए। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे लाहौर में। तो उनके 2 लड़के थे, एक मदन मोहन थे, इंजीनियर बने, और एक ब्रह्मानंद थे, IAS अफसर बने। मदन मोहन जो इंजीनियर थे, उनकी लड़की जो थी सिविल लाइन्स दिल्ली में रहती थी। तो यही हुआ है कि वही बोलते हैं स्वामी राम तीर्थ, आनंद एक वस्तु है। तुम जितनी इच्छाएं करते जाओगे क्या होगा, वो आनंद खंडित होता जाएगा। गणित में देखो 1/2 माने 1 आधा हो गया, 1/3 1 का तिहाई भाग हो गया, 1/10 1 का 10वां हिस्सा हो गया। तो तुम 2 इच्छा किए तो आनंद तुम्हारा आधा हो जाएगा। 3 इच्छाएं सांसारिक रखे हो, तिहाई हो जाएगा। 4 इच्छाएं रखे हो तो चौथाई हो जाएगा। आनंद तुम्हारा खंडित होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। 1/0 1/0 कर दो, सब इच्छाओं को खत्म कर दो, तो क्या होगा, आनंद तुम्हारा पूर्ण रहेगा। गणित से सिद्ध किए हैं। इसलिए आप जो है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए वे साहन के सा। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मनो लागो मोरे यार फकीरी में। तो ही बता रहे हैं कि तुम चाहते हो कि आनंद हमारा पूर्ण रहे, तो सब इच्छाओं को त्याग दो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए वे साहन के सा। साहन साहे जहाँ है सायल हुआ है तू, पैदा कुने जमा है डायल हुआ है तू। खंजर की क्या मजाल की, एक जख्म कर सके तेरा ही है ख्याल की, घायल हुआ है तू। तो बता रहे तुम प्रिंस होकर के बेगर बन गया, प्रिंस होकर के तू बेगर बने, भय राजकुमार और भिखारी की तरह से घूम रहा है। साहन साहे जहाँ है, सारे संसार का राजा होकर कर करके तुम जो है सायल भिखारी बन गया। और सारे तो तुम हो तब नहीं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान इत्यादि दिखाई दे रहे, सूर्य चंद्रमा दिन रात दिखाई दे रहे हैं, तो तुम अपना महत्व तो समझता नहीं है।
तो पैदा तुम समय को भी तो ही काल को भी पैदा किया है, और डायल घड़ी के डायल की तरह से हिल रहा है। तू खंजर की क्या मजाल की जख्म कर सके, तलवार तेरे को क्या कटेगी। तुम अपने को शरीर मान लिया है, मैं शरीर हूँ, तब ना मालूम होता है कि मैं कट गया। आत्मा मानोगे तो क्या डर है तुमको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। पुराने कपड़े को छोड़ करके जैसे आदमी नया कपड़ा पहन लेता है, उस तरह से पुराने शरीर को छोड़ करके आत्मा नया शरीर पकड़ लेता है। गीता को देखना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। तो वही बता रहे कि इस तरह से तुम क्या करो, अपने को आत्मा तुम निश्चय करो तो सारे उपद्रवों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कहीं कहीं घरों पर लिखा रहता है वह भी न रहा यह भी न रहेगा। घरों पर लिखा मिलता है कहीं करो, वह भी न रहा यह भी न रहेगा। घर पर लिखा है यह भी न रहेगा, इसका मतलब कि दीवार जो है कोई न भी तोड़ेगा, समय पर अपने टूट जाएगी। पेड़ को न भी कोई काटे नीचे वो टूटेगा, गिरेगा ही। खेत को न भी कोई काटे, अपने आप फसल झड़ करके नीचे गिर जाएगी सब। तो वही बता रहा है कि तो वही बता रहे हैं सब कि तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। जो सर्वाधिष्ठान को, सर्व प्रकाशक को, सर्वाधार को देखता है, उस एक वस्तु पर जिसका ध्यान है, एक से ही सब उत्पन्न हुआ है, एक में ही सब खेल रहा है, एक में ही सब विलीन हो जाएगा, उस आदमी को मोह नहीं होता है, उसको शोक नहीं होता है, अज्ञान का प्रभाव उस पर कुछ भी नहीं पड़ता है। तो वही बता रहे हैं कि कोई एक आदमी वृद्ध को देखा और बोलने लगा। वो बूढ़ा जो था डंडा पकड़ करके झुक करके चल रहा था, बोला कि बूढ़ा बाबा ये धनुष कहाँ पा गए, झुक करके तुम चल रहे हो, कहाँ से मिल गई तुमको ये धनुही कहाँ पा गए, धनुष कहाँ पा गए, झुक करके ऐसे चल रहे हो। तो क्या बूढ़ा जवाब दिया, बोला कि यह जो कोई जन्म लेगा वो लड़कपन से जवानी में जाएगा, बूढ़ा बनेगा, बुढ़ापा में सबकी ये स्थिति होती है। ऐ बचवा, तुम भी बूढ़ा बनेगा तो अपने आप तुमको ये धनुष मिल जाएगी तुमको। तो ये हमको देख करके हंसता क्यों है। जो कोई वृद्धावस्था में आता है उसको ये धनुष मिल जाती है, शरीर ढीला हो जाता है, झुक करके चलना पड़ता है। तो इसलिए किसी बूढ़े इत्यादि का पर हंसना नहीं चाहिए, मुफ्त में ही मिल जाएगी जो बूढ़ा होगा उसको। तो वही बता रहे हैं कि विश्व में एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। विश्व को तुम एक रूप से देखो, प्रकृति की दृष्टि से देखो या पुरुष की दृष्टि से देखो, आत्मा साक्षी दृष्टा के, तो एक ही है। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा से नहीं लौटेगा, इसलिए तुम क्या करो, एक क्षण भी व्यर्थ न बिताओ। श्वासे कृष्ण नाम, श्वास श्वास पर भगवान कृष्ण का नाम लो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा के ध्यान में रहो, भगवान का नाम जपो, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान की लीला कथा को पढ़ो सुनो, भगवान के धाम में कुछ दिन जाकर रहो। इन चारों में से कोई एक को भी पकड़ोगे तो काम हो जाएगा। भगवान का नाम जपो, जिस भगवान में प्रेम हो, शंकर जी में हो, राम जी में हो, कृष्ण भगवान में हो, देवी जी में, भगवती में, वो सब पार कर देंगे। तो वही कह रहे हैं कि क्या करो, तुम इस संसार से, भवसागर से पार होना चाहते हो तो भगवान का नाम जपो, भगवान के रूप का ध्यान करो, जिस भगवान के प्रेमी उनके रूप का ध्यान करो, उनकी लीला कथा को पढ़ो सुनो, उनके धाम में जा कर के रहो। तो जागे हुए पुरुषों के साथ रहोगे तो तुम भी जाग जाओगे। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के ज्ञान होता नहीं है। इसलिए क्या करो, महात्माओं में प्रेम रखो, भगवान में प्रेम रखो, भगवान की कथा में, उनके नाम में, उनकी लीला कथा को पढ़ो सुनो, जाकर के धाम में महात्माओं की सेवा करो, उनके साथ में रहो। तो क्या होगा, वहाँ धाम में ये तीनों चीज़, कीर्तन भी मिल जाएगा, लीला कथा भी सुनने देखने को मिलेगी, और चित्र इत्यादि मूर्तियाँ और इत्यादि भी सब मिलेगा। धाम में ये सब सुलभ हो जाता है, और जो खोजना पड़ता है, इसलिए भगवान के धाम में भी जाया करो, नाम जपो, रूप का ध्यान करो, लीला कथा को पढ़ो सुनो। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।